Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the 17th lecture of unit number 18, page number 97. The title of the unit is The Shark. It's a poem, The Shark. Shark is the name of a fish. Shark एक fish का नाम है. In this poem, we are going to discuss some characteristics of the shark. So let's start reciting the poem. A treacherous monster is the shark. Treacherous कहते हैं नाकाबिल एतबार, जिसका एतबार नहीं किया जा सके. Treacherous monster is the shark. Monster कहते हैं बला को. एक नाकाबिल एतबार बला है shark. He never makes the least remark. वो कभी भी कम से कम तबसरा नहीं करता है. And when he sees you on the sand, और जब वो तुम्हें रेत पर देखता है. He, the pronoun he here refers to the shark. And when he sees you on the sand, और जब वो तुम्हें रेत पर देखता है, he doesn't seem to want to land. तो ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको खुशकी पर नहीं चाहता. He watches you take off your clothes. वो आपको आपके कपड़े उतारती हुई देखता है. Take off कपड़े उतारना. Take off your clothes कपड़े उतारना. And not the least excitement shows, और वो कम से कम कोई खुशी नहीं दिखाता. His eyes do not grow bright or roll, और उसकी आंखें ना तो चमकने लगती है और ना ही हरकत करने लगती है. Bright चमकना, roll हरकत करना. He has astonishing self-control. उसका खुद पे हैरतंगेज हद तक काबू है. वो खुद पर हैरतंगेज हद तक काबू रखता है. सेल्फ कंट्रोल खुद पे काबू रखना. And he waits till you are quite undressed. वो इंतजार करता है तब तक जब तक आप मुकम्मल तौर पर कपड़े नहीं उतारते. And seems to take no interest. और ऐसा दिखाई देता है कि वो कोई दिलचस्पी नहीं लेता. His back is black. उसकी पुश्त काली है. His stomach white. और उसका पेट सफेद है. He has a very dangerous bite. उसका काटना वो बड़ा खतरनाक काटना रखता है. उसका काटना बहुत खतरनाक होता है. And when towards the sea you leap, और जब समंदर की तरफ तुम छलांग लगाते हो. He looks as if he were asleep. तो वो ऐसे देखता है जैसे कि वो सोया हुआ हो. But when you once get in his range, लेकिन जब एक मर्तबा आप उसके इहाते में आ जाओ. Range means इहाते में, जब आप उसके काबू में आ जाओ. His whole demeanor seems to change. तो उसका पूरा बर्ताव तब्दील होने लगता है. Demeanor कहते हैं बर्ताव को. He throws his body right about. वो अपने जिस्म को पूरी तरह उसी तरफ फेंकने लगता है. यानी जिस तरफ तुम हो समंदर में उसी तरफ वो हरकत करने लगता है. And his true character comes out. और उसका सच्चा किरदार बाहर आता है. It's no use crying or appealing. चिल्लाना और मदद के लिए दरखास्त करना अब कोई फायदा नहीं देता. ये अब कारगर नहीं है. He seems to lose all decent feeling. ऐसा लगता है कि वो सारी मुहज़्ज़ब एहसासात खो चुका है.
After this warning you will wish. इस तंबीह, इस खबरदारी के बाद आप ख्वाहिश करेंगे to keep clear all of this fisheries fish, कि इस नाकाबिल एतबार मछली से दूर रहो. Man dragged out to sea by shark, आदमी जो समंदर में घसीटा गया शार्क से, यानी एक शार्क ने आदमी को समंदर में घसीटा. The man in the photo is Rupert Kirkwood. इस तस्वीर में आदमी रूपर्ट किर्कवुड है. In September 2011, सितंबर 2011 में रूपर्ट went fishing in his kayak. रूपर्ट अपनी कश्ती में मछलियां पकड़ने के लिए गया, माहीगीरी के लिए गया. कायक किश्ती को कहते हैं. For over an hour he caught nothing. एक घंटे तक उसने कुछ भी नहीं पकड़ा. Suddenly there was a tug on the fishing line. अचानक मछली पकड़ने वाली तार को खींचा गया. अचानक मछली पकड़ने वाली तार को खींचा गया. Rupert was excited. Rupert बहुत पुरजोश था. He tried to reel in his fish, but the fish had other ideas. उसने कोशिश की मछली को अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ लाने की, but the fish had other ideas. लेकिन मछली के ख्यालात कुछ और थे. It dragged the boat 1 kilometer out to sea. इसने कश्ती को समंदर में 1 किलोमीटर तक घसीटा. Rupert had caught a 2-meter long shark. Rupert ने 2 मीटर लंबा शार्क पकड़ा था. Finally tired and terrified, आखिरकार थक कर और खौफजदा होकर Rupert reeled in his fish. Rupert ने इस मछली को जाने दिया. The shark was almost as Rupert reeled in his fish. Rupert इस मछली को कश्ती पे ले आया. The shark was almost as big as the boat. Shark इतना बड़ा था जितना कि कश्ती. Rupert took some photographs. Rupert ने कुछ तस्वीरें ली and then returned the shark unharmed to the sea. और फिर इस शार्क को बगैर नुकसान पहुंचाए समंदर में वापस कर दिया. Now coming towards the exercise, it's page number 97. Activities. Question number A. Find words in the form that match the description below. यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दी हैं और आपने पोएम में उसके लिए इस्तेमाल हुए अल्फाज तलाश करने हैं. Very dangerous means treacherous. Amazing means astonishing. Without clothes, undressed. Comment, remarks. Golden seaside grains. Golden seaside grains means sand. Sand गोल्डन चमक देता है ना, वो गोल्ड की तरह चमकता है, तो इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है गोल्डन सी साइड ग्रेन्स यानी सैंड. वीपिंग के लिए लफ्ज यूज हुआ है क्राइंग. नट अवेक मीन्स asleep. जंप मीन्स लीप. एक्सप्रेशन feelings. Personality, character. Begging, appealing. Eat with teeth, bite. B. Answer the questions on the story. जो स्टोरी पोम में नीचे बयान की गई है रूपर्ट वाली, उस पे कुछ क्वेश्चंस है, उनके आंसर लिखने हैं. What kind of boat was Rupert in? रूपर्ट किस किस्म की कश्ती में था? He was in kayak. वो एक काइक कश्ती में था. What was Rupert doing in his boat? He went fishing. मछलियां पकड़ने के लिए गया था. What did the fish do? It dragged the boat 1 kilometer out to sea. What did Rupert do with the fish? He returned the shark unharmed to the sea. Students, recite the poem again and again.
try to understand it in a better way. Underline the difficult words. If you are facing any sort of problem, consult a dictionary. Underline any 5 words in the poem and use them in your own sentences. Write question number A and B of activities in your rough notebook in a proper way. All these things will be checked after reopening of school. Thank you so much.